जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल CGPSC और CG व्यापम पर। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए रसायन शास्त्र की रासायनिक आबंधन एवं आणविक संरचना वाले चैप्टर से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। टॉप 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आगामी भर्ती परीक्षा प्रयोगशाला तकनीशियन की भर्ती 2024 HELT का एग्जाम होने वाला है 29 सितंबर को, तो उसके दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें से आपको रसायन शास्त्र से 10 नंबर का जो क्वेश्चन है दोस्तों आपको देखने को मिलेगा। तो हमारे साथ लास्ट तक बने रहेगा, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन के आने की संभावना है वो बहुत ही ज़्यादा है। तो ज़्यादा टोटल 20 क्वेश्चन है दोस्तों जो आप लोगों के बीच में लाया जाएगा, है ना। रासायनिक आबंधन और आणविक संरचना इस टॉपिक से है वो लिया गया है ना। तो चलिए, जितने भी नए दोस्त हमारे इस वीडियो को पहले बार देख रहे होंगे दोस्तों, हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा। और इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल है एकलव्य साहू जी के टेलीग्राम, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है टेलीग्राम का लिंक, उसको टच करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के पहला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, कथन और कारण वाला है ना। कथन और कारण। तो अभी कथन है दोस्तों, असर्शन है। सोडियम धातु पर क्लोरीन गैस की अभिक्रिया से बना सोडियम क्लोराइड एक स्थायी यौगिक है, बोला गया है। ये कथन है दोस्तों। तो इसका जो तर्क है, कारण है, रीजन है, वो क्या है? ऐसा इसलिए है क्योंकि सोडियम क्लोराइड के निर्माण में सोडियम और क्लोराइड आयन अष्टक प्राप्त करते हैं। तो कथन और कारण में क्या क्या चीजें सही है दोस्तों? तो यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए। अभिकथन और तर्क दोनों सही है तथा तर्क अभिकथन का सही स्पष्टीकरण है। दूसरे में दिया है ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, बोला गया है। तीसरा ऑप्शन में दिया है ए सही है परंतु आर गलत है। और चौथा ऑप्शन में दिया है ए और आर दोनों गलत है करके बोला गया है। तो यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों एसर्शन के, है ना। एसर्शन की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो आपका क्या हो जाएगा, तो सोडियम धातु, सही बात है दोस्तों, जो सोडियम धातु पर क्लोरीन गैस की अभिक्रिया से दोस्तों बना जो सोडियम क्लोराइड एक स्थायी यौगिक होता है ना। ये आपका सोडियम है NaCl, तो सोडियम क्लोराइड है तो NaCl, दोनों क्रिया करेगा तो क्या करेगा, स्थायी यौगिक बनाते हैं। कारण क्या? ऐसा इसलिए क्योंकि सोडियम क्लोराइड के निर्माण में सोडियम और क्लोराइड का जो आयन है उसका अष्टक है वो प्राप्त होता है, जिसकी वजह से ये स्थायी हो जाता है। तो इस वजह से जो आपका ऑप्शन ए है दोस्तों, असर्शन और रीजन दोनों सही है तथा रीजन है वो असर्शन का सही स्पष्टीकरण है ना। तो यह वाला ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, दूसरा क्वेश्चन है उसको देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, अभिकथन दिया है ए, यद्यपि NH3 अमोनिया और H2O जल दोनों अणुओं का केंद्रीय परमाणु sp3 संकरित है, फिर भी हाइड्रोजन नाइट्रोजन हाइड्रोजन बंध मतलब HN बंध कोण HOH बंध कोण की अपेक्षा बड़ा होता है। कारण में दिया गया है, रीजन में, तर्क में दिया गया है, यह इसलिए है क्योंकि नाइट्रोजन के परमाणु पर एकल इलेक्ट्रॉन युगल है जबकि ऑक्सीजन परमाणु पर 2 इलेक्ट्रॉन युगल है। तो इसका कारण और कथन में कौन कौन सी चीज है दोस्तों जो सही हो जाएगा? तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका क्या हो जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो आपका देखिए अमोनिया और जल है दोस्तों, दोनों का अमोनिया है आपका, ये N है। यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर देखिए तो यहाँ पर ये आपका बॉन्ड है वो बन जाता है ना। ये अमोनिया का हो गया, NH3 हो गया, और HOH है, HOH ये आपका जल का है ना। तो दोनों परमाणु में sp3 संकरित है, फिर भी जो हाइड्रोजन नाइट्रोजन हाइड्रोजन बंध कोण है HNOH HNH बंध है कोण है वो क्या करता है, HOH बंध कोण की अपेक्षा बड़ा होता है। तो यहाँ से इसका बंध कोण है दोस्तों बिल्कुल बड़ा होता है। तो कारण क्या बताया गया, तो नाइट्रोजन परमाणु पर एकल इलेक्ट्रॉन युगल है, सही बात है, यहाँ पर एकल इलेक्ट्रॉन युगल है, और ऑक्सीजन परमाणु पर 2 इलेक्ट्रॉन युगल है, जिसकी वजह से दोस्तों ये दोनों है वो बिल्कुल सही हो जाएगा और आपका ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। यहाँ पर देख सकते हैं ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। जो आपका अभिकथन भी सही है और तर्क भी सही है, लेकिन तर्क है आपका अभिकथन का सही स्पष्टीकरण है वो कर रहा है। चलिए, अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्न नंबर तीसरा है, अभिकथन और तर्क है। ए, H2O अणु के 2 OH बंधों में पहले OH बंध और दूसरे OH बंध को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा का मान समान होता है, बोला गया है दोस्तों। आपका जल है H2O, है ना, इसमें जो आपका OH है दोस्तों OH बंध, है ना, और पहला वाला OH बंध और दूसरा वाला OH बंध, यहाँ पर HO यहाँ पर H है ना, ये ऐसा रहेगा
OH, HOH है। तो यहाँ पर पहला वाला ये हो जाएगा HO और OH वाला, है ना? तो इसमें जो दो क्या बोला गया है कि आवश्यक ऊर्जा है वो दोनों के लिए जो ऊर्जा लगेगा दोस्तों तोड़ने के लिए, बंधक को तोड़ने के लिए जो ऊर्जा लगेगा वो क्या होगा, एक मान उनका जो दोनों का मान है वो समान होगा बोला गया है। तर्क में बोला गया यह इसलिए है क्योंकि एक OH बंध टूटने के बाद भी ऑक्सीजन के चारों ओर इलेक्ट्रॉनिक वातावरण समान रहता है करके बोला गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन, देख सकते हैं यहाँ पर ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए का स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है। और जो आपका यहाँ पर दिया है दोस्तों चौथा वाला है, ए और आर दोनों गलत है करके बोला गया है दोस्तों। तो यहाँ पर देख सकते हैं, है ना? तो ये आपका जो कथन है वो भी गलत है दोस्तों। एच टू अणु के दोनों OH बंधों में पहले OH बंध और दूसरे OH बंध को तोड़ने के लिए आवश्यक समान ऊर्जा का, है ना, ऊर्जा का मान समान होगा। तो ये वाला भी आपका भी कथन है दोस्तों बिल्कुल गलत है ना? और साथ में आपका कारण भी क्या है दोस्तों, क्योंकि OH बंध टूटने के बाद भी ऑक्सीजन के चारों ओर इलेक्ट्रॉनिक वातावरण समान रहता है, तो ये भी समान रहता है करके बोला गया दोस्तों, ये भी आपका गलत है। तो इसका देख सकते हैं जो आपका ऑप्शन 4 है ना? ए और आर दोनों गलत है, तो ये वाला आपका ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण, देखिए कॉलम ए की स्पीसीज का सुमेलन कॉलम 2 के उदाहरणों से कीजिए। यहाँ पर कॉलम 1 दिया है और कॉलम 2 दिया गया। यहाँ पर आपका हाइड्रोजन बंध दिया है, अनुनाद दिया है, आयनिक ठोस दिया है और सहसंयोजक बंध दिया है। इसमें कार्बन लिथियम फ्लोराइड H2 है और HF हाइड्रोजन फ्लोराइड है, ये दिया गया। तो इसको आपको सुमेलित करते हुए चलना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका हाइड्रोजन बंध है वो किस में है। हाइड्रोजन बंध है दोस्तों ये है आपका, हाइड्रोजन बंध है ये आपका यहाँ पर है H और F है, इसमें आपका हाइड्रोजन बंध है वो दिखाई दे रहा है, हाइड्रोजन बंध है। अनुनाद में किस में आएगा दोस्तों, जो आपका अनुनाद है ना, अनुनाद है वो किस में आ जाएगा दोस्तों, तो इसका है आ जाएगा आपका यहाँ पर, है ना, ये देख सकते हैं ये हाइड्रोजन बंध है आपका इसमें आ जाएगा, है ना। अनुनाद है सर दोस्तों ये आ जाएगा आपका O3 है, आ जाएगा O3 किसका, ऑक्सीजन का अनुनादी संरचना है वो वाला आ जाएगा, है ना। ये बी का है आपको, ई वाला ऑप्शन में आ जाएगा। आयनिक ठोस है दोस्तों, आयनिक ठोस है वो आ जाएगा दोस्तों आपका इसमें आ जाएगा, लिथियम फ्लोराइड है उसमें आ जाएगा। और सहसंयोजक जो ठोस है दोस्तों, सहसंयोजक ठोस है वो आ जाएगा आपका ऑप्शन ए वाला में आ जाएगा, कार्बन में दोस्तों। यहाँ पर सहसंयोजक ठोस कौन होता है, कार्बन होता है ना। तो इस प्रकार से देखिए आपका मिले, ए है आपका डी में आ गया, अनुनाद है वो ई में आ गया, आयनिक ठोस है बी में आ गया और सहसंयोजक ठोस है वो ए में आ गया। और ये जो एक्स्ट्रा हो रहा है दोस्तों ये आपको बहकाने के लिए है, कंफ्यूज हो जाए ऐसे करके। तो इस प्रकार के क्वेश्चन है बहुत बार देखने को मिलते हैं। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कॉलम दिया हुआ है। कॉलम 1 में दिए गए अणुओं की आकृति का सुमेलन कॉलम 2 में दिए गए संकरण के प्रकार से कीजिए। यहाँ पर चतुष्फलकी दिया है, sp2 दिया है, त्रिकोणीय दिया है sp दिया है और रैखिक दिया है sp3 दिया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको मिलान करते हुए चलना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो चतुष्फल की संरचना दोस्तों कौन से संकरण में मिलेगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो चतुष्फल की संरचना है दोस्तों किसकी होती है, sp3 संकरण उसकी चतुष्फल की संरचना होती है। त्रिकोणीय संरचना किसकी होती है दोस्तों, जो त्रिकोणीय संरचना है वो sp2 संकरण है उसका होता है। और रैखिक होता है दोस्तों आपका sp है वो होता है। sp आपका दोस्तों रैखिक है, ये इस प्रकार से रैखिक हो जाता है ना, रैखिक संकरण हो जाता है आपका, ये सीधा लाइनर वाला हो जाता है। त्रिकोणीय है ये ऐसे त्रिकोणीय बन जाता है। और चतुष्फलकी है चरकोना वाला है वो बन जाता है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं चतुष्फलकी है वो sp3 में आता है, त्रिकोणीय है वो sp2 में आता है और रैखिक वो sp संकरण में आता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं NO3 माइनस आयन में नाइट्रोजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉनों के बंध युग्मों और एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्मों की क्रमशः संख्या कितनी होती है, 2 और 2, 3 और 1, 1 और 3, 4 और 0। तो कौन सा होता है दोस्तों यहाँ पर नाइट्रोजन परमाणु पर जो इलेक्ट्रॉनों के बंध युग्म है और एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है उनकी संख्या है वो कितना होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो कौन सा वाला हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी है दोस्तों, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, 4 और 0 है वो होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका NO3 माइनस आयन में जो नाइट्रोजन परमाणु पर जो इलेक्ट्रॉन युग्म बंद है दोस्तों वो 4 होंगे और एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या है वो 0 होता है। तो आपका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित स्पीसीज में से किसकी ज्यामिति चतुष्फलकीय होती है, BH4 माइनस की, NH
2 माइनस की, CO3 2 माइनस की या फिर H3O प्लस की। तो यहाँ पर किसकी ज्यामिति चतुष्फल की है दोस्तों, वो होते हैं। तो इनकी जो संरचना है ना, वो ज्यामिति चतुष्फल की होती है। तो कौन सा वाला है जिसकी स्ट्रक्चर है वो होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए है दोस्तों, वो हो जाएगा BH4 माइनस आयन है। इनकी जो चतुष्फल ज्यामिति चतुष्फल की संरचना होती है दोस्तों, ये वाली स्पीसीज BH4 माइनस स्पीसीज है, उसकी जो संरचना है वो ज्यामिति चतुष्फल की होती है। चलिए अगला प्रश्न है, यहाँ पर देख सकते हैं आप। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संरचना में पाई आबंधों और सिग्मा आबंधों की संख्या कितनी है। यहाँ पर पाई आबंध है और सिग्मा आबंध है दोस्तों, इनकी संख्या को आपको गिने। ये जो चित्र दिया गया है ना, ये चित्र दिया गया है आपका, उसमें आपको पाई बंद आबंध और सिग्मा आबंध है उनकी संख्या को है काउंट करते हुए चलते हुए जाना। तो देख सकते हैं यहाँ पर बेंजीन रिंग है, 2 ठो बेंजीन रिंग है, उसमें आपका हाइड्रोजन है वो लगा हुआ है। तो देख सकते हैं इसमें कितना होगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर आपका जो क्या पाई बंद है दोस्तों, एक हो जाएगा, इसमें हो जाएगा सिग्मा और एक हो जाएगा आपका पाई, ये पाई हो जाएगा और ये पाई है वो आ जाएगा, और सिग्मा रहेगा दोस्तों। यहाँ पर आपका पाई आ जाएगा, यहाँ पर पाई आ जाएगा, है ना। ऐसे करके देख सकते हैं यहाँ पर जो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका। यहाँ पर तो जो पाई बंद है दोस्तों, है ना, पाई आबंद है, उनकी जो संख्या कितने है दोस्तों, 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 है वो हो जाएगा यहाँ पर, है ना। उसके बाद बाकी में दोस्तों आपका सिग्मा बंद है वो बनते जाएगा। तो इसकी जो कुल संख्या होगा दोस्तों वो हो जाएगा 19 हो जाएगा यहाँ पर, है ना, 19 हो जाएगा। तो इसका जो पाई आबंद है उसकी संख्या कितने है, 5 है, और सिग्मा बंद है आपके उस कितना है, 19 है। तो आपका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस अणु या फिर आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। N2 प्लस में, O2 में, O2 2 माइनस में या फिर B2 में। तो यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है दोस्तों, तो किस में हो जाएगा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है वो बिल्कुल नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है वो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है दोस्तों, यहाँ पर ग्रहण कर लिया। देखते हैं O2 माइनस है इसमें, है ना, तो इस वजह से। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अणु आयन में सभी आबंधन समान नहीं है। जिनान टेट्राफ्लोराइड में, बोरान टेट्राफ्लोराइड में, या फिर C2H4 में, या फिर सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड में। तो यहाँ पर देख सकते हैं CiSO4 है। तो यहाँ पर जो जो समान नहीं है दोस्तों, आबंधन है ना, आबंध है वो समान है। अणु में कौन सा अणु या फिर आयन है जिसमें इनकी जो सभी आबंध है वो समान नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। C2H4 है, थन है, इसमें हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में हाइड्रोजन आबंधन प्रबलतम होता है। HCl में, H2A में, HI में, या फिर H2S में। तो कौन सा है जो पदार्थ है दोस्तों जिसमें आपका हाइड्रोजन आबंधन है वो प्रबलतम होता है, प्रबल होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। जो आपका H2O है ना, H इनकी जो संरचना है वो देखेंगे तो H2 इनकी जो हाइड्रोजन आबंध है दोस्तों वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, प्रबल होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यदि किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d2 और 4s2 है, तो रासायनिक बंध बनने में प्रयुक्त होने वाले इलेक्ट्रॉन होंगे। तो कौन सा दोस्तों जो आपका यहाँ पर रासायनिक बंधन बनाने के लिए कौन सा इलेक्ट्रॉन है उनका उपयोग किया जाएगा, या फिर 3p कक्षक है उसको, या फिर 3p6 4s2 कक्षक है उसे, या फिर 3p6 3d2, या फिर 4s2 कक्षक है, या फिर 3d2 और 4s2 कक्षक है उसको। तो यहाँ पर कौन सा कक्षक है दोस्तों जिसका उपयोग है हम रासायनिक बंध बनाने में करेंगे। तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ना। तो यहाँ पर देखते हैं 2 4 10 16 18 18 और 4 22 है। तो 22 नंबर में है दोस्तों, यहाँ पर देखते हैं स्कैंडियम है ना, इसका आ रहा है। तो यहाँ पर जो कक्षक है जो रासायनिक बंध बनाने के लिए जो इलेक्ट्रॉन है वो यूज करने के कौन कौन से कक्षक का यूज होगा दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। जो आपका रासायनिक बंध बनाने के लिए 3d2 और 4s2 है कक्षक है उसको उपयुक्त करेंगे, यहाँ के इलेक्ट्रॉन है उसको होंगे, इसको उपयुक्त कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कोण sp2 संकरण से संबंधित है। 90 डिग्री, 120 डिग्री, 180 डिग्री, या फिर
109 डिग्री। तो कौन सा संकरण है दोस्तों जिसमें जो कोण बनाता है sp2 संकरण से संबंधित है, कितना डिग्री कोण बनता है जो sp2 संकरण में है वो आता है। तो sp2 संकरण है दोस्तों, उनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो कैसे होती है, तो वो होती है दोस्तों त्रिकोणीय होता है ना। तो त्रिकोणीय होता है, तो यहाँ पर इनकी जो संरचना है वो किस प्रकार से बनेगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर 120 डिग्री का है वो बनता है ना। ये है आपका, ये ऐसा बन जाएगा। तो 120 डिग्री का है वो बन रहा है, यहाँ पर कोण है वो बनता है ना, ये त्रिकोणीय होता है। ऐसे बना लेंगे, त्रिकोणीय संरचना होती है किसकी, sp2 संकरण की ना। तो यहाँ पर जो जो कोण बनाएगा वो कितना होगा, आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, 120 डिग्री। तो यहाँ पर चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। तो देख सकते हैं है ना, तो सॉरी इसको लिए मैं थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, बाई चांस मिस्टेक हो गया था, है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं नीचे तीनों तत्व ए बी और सी के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिए गए हैं। इन इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों के आधार पर प्रश्न क्रमांक 14 से 17 के उत्तर है वो देना है आपको। प्रश्न क्रमांक 14 से 17 के ऊपर है वो देना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी दिया है, ये अटैच था इसी में है ना, मैं भूल गया था। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा कोण sp2 संकरण से संबंधित है बोला गया है। तो देख सकते हैं 90 डिग्री है, 120 डिग्री है, 180 डिग्री है, 109 डिग्री है। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो क्या हो जाएगा, तो जो 13 है दोस्तों वो हो जाएगा। तो निम्नलिखित तत्व ए बी सी की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिए गए हैं। इन इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों के आधार पर प्रश्न संख्या 14 से 17 के उत्तर है वो देते हुए चलना है दोस्तों, है ना। तो देखिए यहाँ पर 17 का जो उत्तर 14 से 17 है दिया गया है। तो देख सकते हैं यहाँ पर स्थायी अवस्था में ए का सूत्र है दोस्तों वो होगा, देख सकते हैं यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर जो जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं ये आगे का जो क्रमांक रहेगा वो हो जाएगा। तो यहाँ पर 13 का तो ये फिक्स है दोस्तों, है ना। 13 का आपका जो संकरण है कोण बनाएगा वो 120 डिग्री है। अब यहाँ से ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया है ABC, है ना। तो पहला में दिया है 1:2:2 2p6 और दूसरा में दिया है 1:2:2 2p6 और 3:2 और 3p3 है। और तीसरा दिया है 1:2 2p6 और 3:2 और 3p5 दिया है ना। तो इसके आधार पर आपको 14 से प्रश्न क्रमांक 14, 15, 16 और 17 इसका उत्तर है आपको देना है। तो इसकी संरचना है उसको देख लीजिए। उसके बाद देखिए 14 नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या पूछ रहा है, स्थायी अवस्था में ए का जो सूत्र है वो क्या होगा। यहाँ पर ए का सूत्र क्या होगा दोस्तों, ए होगा या फिर A2 होगा या फिर A3 होगा या फिर आपका A4 अब होगा। तो यहाँ पर स्थायी अवस्था है उसमें कौन सा वाला सूत्र आएगा दोस्तों, 14 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या हो जाएगा। तो ये दोस्तों आपका ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। स्थायी अवस्था में ए का जो सूत्र होगा वो ए ही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है उसको देखते हैं। 15 नंबर का क्वेश्चन है, स्थायी अवस्था में जो सी का जो सूत्र है वो क्या होगा, सी होगा, C2 होगा, C3 होगा या फिर C4 होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, C2 होगा। और देखिए 16 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको देखिए, है ना। 16 और 17 क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए बी और सी द्वारा बनने वाली यौगिक का अणु सूत्र क्या होगा, BC, B2C, BC2 या फिर BC3। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका 16 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका जो आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका BC3 है वो आ जाएगा। और बी और सी के मध्य बनने वाला जो बंध होगा वो क्या होगा, आयनिक होगा, सहसंयोजक होगा, हाइड्रोजन होगा या फिर उप सहसंयोजक होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो आएगा आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर बी और सी के मध्य जो बनने वाला बंध होगा दोस्तों वो सहसंयोजक होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से N2 के आणविक कक्षकों की ऊर्जाओं का जो कौन सा क्रम है वो सही है, π2py, σ2pz या फिर देखिए दोस्तों यहाँ पर जो क्रम दिया है A B C और D दिया गया है ना। तो यहाँ पर जो क्रम है तो क्या चीज गया, N2 के जो आणविक कक्षक है दोस्तों उनका ऊर्जाओं का क्रम है वो सही रूप से आपको व्यवस्थित करके हो जाना। आणविक कक्षक सिद्धांत आपने पढ़ा था पढ़ा होगा दोस्तों, तो उसमें देखिएगा आणविक कक्षक सिद्धांत के आधार पर जो आपका आबंधन कोण, बंध कोण और आबंधन कोण है ना। विपरीत आबंधी कोण, बंधी कोण और विपरीत आबंधी कोण, जिसमें बंधन क्रम है हम निकालते हैं तो उसमें सिग्मा बंध और पाई बंध है वो कक्षक अलग अलग इलेक्ट्रॉन में हो जाते हैं। तो कौन है बंधी होता है और कौन विपरीत बंधी इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें उनको गणना करना है। तो उसके आधार पर जो N2 कक्षक है नाइट्रोजन का जो आणविक कक्षक सिद्धांत उसमें ऊर्जाओं का जो सही क्रम है उसको है आपको अरेंज करते हुए चलना है।
तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। पाई टू पी वाई हो जाएगा ग्रेटर देन सिग्मा टू पी जेड हो जाएगा ग्रेटर देन पाई स्टार टू पी एक्स हो जाएगा समांतर पाई स्टार टू पी वाई है वो हो जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर N2 आणविक कक्षक के ऊर्जाओं का जो क्रम है उसके आधार पर, है ना। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है देखिए, आणविक कक्षक सिद्धांत के दृष्टिकोण से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों आणविक कक्षक सिद्धांत के आधार पर पूछा गया है कि कौन सा कथन सही नहीं है करके। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो 4 कथन है वो दिया गया है ना। तो यहाँ पर देखिए पहला कथन क्या बोलता है, Be2 एक स्थायी अणु नहीं है बोलता है दोस्तों। Be2 जो बेरिलियम है एक स्थायी अणु नहीं है बोल रहा है। उसके बाद He2 स्थायी नहीं है परंतु He2 प्लस के अस्तित्व की अपेक्षा की जाती है। सी में दिया है द्वितीय आवर्त की समनाभिकी द्विपरमाणविक अणुओं में N2 की आबंध सामर्थ्य उच्चतम है। और डी में N2 अणु के आणविक कक्षों की ऊर्जाओं का जो क्रम है वो इस प्रकार से है वो दिया गया है। देख सकते हैं सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s सिग्मा 2pz पाई 2p(x) बराबर पाई 2py। उसके बाद पाई स्टार 2p(x) बराबर पाई स्टार 2py। उसके बाद लास्ट में देखिए सिग्मा स्टार 2pz दिया गया है। तो यहाँ पर जो गलत है उसको है आपको बताइए। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर N2 अणु है वो आणविक कक्षकों की ऊर्जाओं का क्रम है वो बिल्कुल प्रदर्शित नहीं करता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर देख सकते हैं निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही आबंधन क्रम को प्रदर्शित करता है। O2 माइनस O2 O2 प्लस या फिर O2 माइनस O2 और O2 प्लस। यहाँ पर बढ़ते हुए क्रम में ये बढ़ते हुए क्रम में, यहाँ पर घटते हुए क्रम में है देख सकते हो। जिससे कम ये है इससे कम ही है ना, इससे ज़्यादा ये है इससे ज़्यादा ये घटते बढ़ते क्रम में है। तो उसको आपको जो आबंधन क्रम है उसको प्रदर्शित कर रहा है उसको देखिए सही आबंध क्रम को प्रदर्शित करना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। O2 माइनस ग्रेटर देन O2 ग्रेटर देन O2 प्लस। ये आपका आबंधन क्रम है उसको प्रदर्शित करेगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो देखते हैं। अगला प्रश्न है सबसे अधिकतम ऋण विद्युतीय तत्व के बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है। 2s2 2p5 3s2 3p5 4s2 4p5 या फिर 5s2 5p5। तो यहाँ पर बाह्यतम कोश का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है दोस्तों वो होगा। तो सबसे अधिक ऋण विद्युतीय तत्व के लिए जो बाह्यतम कोश है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो कितना होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। 2s2 2p5 है इसमें जो सबसे अधिक ऋण विद्युत इलेक्ट्रॉनिक तत्व है और उसका बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक कोश है वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो होगा। अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन देख सकते हैं हम। नीचे दी गई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले तत्वों में से किसकी आयनन एंथैल्पी उच्चतम है। तो ये चार दिए गए Ne3s2 3p1 या फिर Ne3s2 3p3 Ne3s2 3p2 है और आर्गन 3d10 4s2 4p3 है। तो यहाँ पर क्या चीज़ पूछा गया दोस्तों, इन आयनन एंथैल्पी उच्चतम है वो पूछा गया। तो किसका होगा दोस्तों, तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये 20 प्रश्न आप लोगों को कैसे लगे हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय छत्तीसगढ़। थैंक यू सो मच दोस्तों।